सबसे पहले मैं डॉक्टर यशवंत सिंह परमार, जो हिमाचल निर्माता के रूप में जाने जाते हैं, सदैव हम उनको इसी नाम से पुकारते हैं, क्योंकि हिमाचल के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान उनका रहा है। उनको जन्मदिन के अवसर पर सभी प्रदेशवासियों को बधाई देता हूं, परिवारजनों को भी देता हूं। और हिमाचल प्रदेश के निर्माण में डॉक्टर वाई.एस. परमार का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होने के साथ हिमाचल की प्रगति में भी आगे बढ़ कर के एक लगातार उनका योगदान रहा। और हिमाचल प्रदेश गठन के पश्चात हिमाचल प्रदेश पूर्ण राज्यत्व का दौर जो है वो उनके नेतृत्व में पूरा हुआ है। और दूसरी बात, आज मुझे इस बात को लेकर के भी, जिन बातों को लेकर के उन्होंने अपने उस दौर में, शुरू के दौर में जब कठिनाइयाँ बहुत थी, हिमाचल प्रदेश में विकास करना सरल काम नहीं था, साधन बहुत कम थे, लेकिन उसके बावजूद उन्हें फोकस हो करके अपने काम को किया कि सड़कें अगर गांव में पहुंचेगी तो विकास स्वतः वहां पर पहुंचेगा। लोगों की पीठ का बोझ उतारना, ये हमारा पहले लक्ष्य रहना चाहिए। जब वो प्लानिंग कमीशन की बैठक में जब पूछा गया उनसे कि आप अपनी प्राथमिकता, क्योंकि आपका नया राज्य बना है तो नए राज्य की प्राथमिकताएं, 3 प्राथमिकताएं जिनके लिए केंद्र आपको सहयोग करे, मदद करे, ऐसी चीज़ों का जिक्र करें आप, तो उन्होंने एक ही बात कही कि हिमाचल के लिए मेरी प्राथमिकता सड़क सड़क सड़क। और इसका भाव यही था कि सड़क हिमाचल के विकास के लिए बहुत आवश्यक है। और दूसरी बात, हिमाचल प्रदेश में हम अपने पांव पर खड़े हो, इस दृष्टि से जो एग्रीकल्चर सेक्टर, हॉर्टिकल्चर सेक्टर, इसको आगे बढ़ाने के लिए भी उन्होंने प्रयत्न किए। और उसमें आज हम उस तरह से देख सकते हैं कि आज हमारी एप्पल की इकॉनमी 5000 करोड़ रुपए की है। और उस दौर में जो कठिनाइयाँ थी, आज के इस दौर में वो कठिनाइयाँ नहीं हैं। इसलिए नई जनरेशन के ध्यान में इस बात को हम ज़रूर बताने की हम कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हिमाचल के अस्तित्व के, हिमाचल के गठन के 75 वर्ष हुए हैं। और 75 वर्ष पूरे होने पर हिमाचल तब और हिमाचल अब, इस भाव को लेकर के पूरे प्रदेश भर में कार्यक्रम हम कर रहे हैं। और उन कार्यक्रमों में हमारा फोकस है कि हमारी नई पीढ़ी जाने कि हिमाचल जब अस्तित्व में आया था हम कहाँ थे, और आज हिमाचल प्रदेश के 75 वर्ष हो गए पूरे, तो हम आज कहाँ पहुँचे। और उस सारी चीज़ को लेकर के प्रदर्शनी बना करके हमने तैयार की है, डॉक्यूमेंट्री हमने बना करके तैयार की है। उसके माध्यम से नई जनरेशन, नई पीढ़ी को हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। और उसके साथ साथ में उस वक्त की जो प्राथमिकताएं थी, आज भी वो प्राथमिकताएं उसी रूप में हैं। सड़कें बनी हैं, आज हिमाचल प्रदेश में 39,500 किलोमीटर सड़क है, लेकिन उसके बावजूद उन सड़कों को और बेहतर करना प्राथमिकता आज की हमारी है। कुछ गांव ऐसे रह गए जहां पर सड़क पहुंचानी है, वहां पर सड़क पहुंचाना। तो इस दृष्टि से जो सारी चीज़ें आज के इस दौर में जो करने की हैं, उनको आगे बढ़ाएं। इस बात को लेकर के मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि हिमाचल प्रदेश ने प्रगति की है, लेकिन प्रगति के अभी तक बहुत सारे पैरामीटर ऐसे हैं जहाँ पहुँचना भी बाकी है। सर, अपने संस्कृति की जो महिलाएं होंगी उनको 1500 रुपये जो है वो किस तरह से आप देख रहे हैं? मालूम नहीं, आज के हालात में मैं फाइनेंस को बहुत करीबी से समझता हूँ। मैं समझता हूँ कि ये चुनाव का दौर आया है, इस तरह की बातें पंजाब में भी हुई, लेकिन परिणाम आपके सामने है। एनपीएस कर्मचारी डिमांड कर रहे हैं ओपीएस बहाली की, अल्टीमेटम दिया है 9 अगस्त तक का सर। 13 अगस्त को जो है वो विधानसभा घेराव करेंगे, क्या कहेंगे सर इस पे? देखिए, कर्मचारियों को अपनी बात कहने का अधिकार है, अपनी मांग रखने का अधिकार है। मैं उसमें बिल्कुल भी मना नहीं करता हूँ, रखना चाहिए। लेकिन उस वक्त हमारे सामने की परिस्थितियाँ जिस प्रकार की है, उन सारी चीज़ों पर अभी तक कहना कठिन है। लेकिन उनको इस बात को समझना चाहिए, जब हिमाचल प्रदेश में ओपीएस लागू किया गया था तो हिमाचल पूरे देश में पहला राज्य था जिसने एमओयू साइन किया था। और साइन जब हुआ था तो कांग्रेस की सरकार थी। आज वो नेता इस दुनिया में नहीं है, उनके नाम पर ही यहाँ पर चुनाव लड़े जाते हैं, उनके नाम पर ही ना होने के बावजूद भी आज भी उनके नाम पर ही बातें की जाती हैं। उस नेता के प्रति उस पार्टी के नेताओं का सम्मान कितना है,
जो उन्होंने निर्णय लिया था उसका वो विरोध कर रहे हैं, उस सारे निर्णय पर वो प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये उस कांग्रेस पार्टी को सोचना पड़ेगा, कि सोचना विचार करना चाहिए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और जिन प्रदेशों ने घोषणा भी की है, जिन प्रदेशों ने घोषणा की है, उनसे हालात पूछिए कि क्या लागू हो गई, क्या सांस फूली पड़ी है। अभी मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं, जो जोनल काउंसिल की मीटिंग जयपुर में थी, अशोक गहलोत जो कांग्रेस पार्टी के सबसे सीनियर मोस्ट लीडर है, सबसे सीनियर मोस्ट चीफ मिनिस्टर है, वो गृह मंत्री के सामने गिड़गिड़ाते रहे कि हम घोषणा तो कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद ये लागू आपकी सहयोग के बिना, मदद के बिना संभव नहीं है, हमारी मदद करिए। प्रदेश की स्थिति ऐसी नहीं है कि हम इसको लागू कर पाए। मुख्यमंत्री अगर खुले सभी मुख्यमंत्री के सामने वहां पर इस तरह की बात कह रहे हैं, तो इस बात को समझना चाहिए। कहना आसान होता है, लेकिन करने में कठिनाई है। जी, खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, स्पेशल राखी पर विशेष छूट अप टू 50%। आपके शहर कांगड़ा, आपके अपने शोरूम अग्रवाल क्रिएशन कांगड़ा में राखी स्पेशल डिस्काउंट अप टू 50%। हर साल की तरह इस बार भी आपके अपने शोरूम अग्रवाल क्रिएशन कांगड़ा में राखी फेस्टिवल पर भारी डिस्काउंट, जिसमें आपको मिलेगा लेडीज सूट, साड़ी, बेहतरीन लहंगे, फैंसी ड्रेस, दिल छू लेने वाली फैंसी सूट और रेडीमेड गारमेंट। तो जल्द आएं और इस बेहतरीन डिस्काउंट ऑफर का फायदा उठाएं। लिमिटेड स्टॉक, एक बार जरूर विजिट करें अग्रवाल क्रिएशन, धर्मशाला रोड, वीरता, कांगड़ा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9825311168 पर या फिर 9816043398 पर।